आपके साथ में आयुषी विजयवर्गीय और अब हम आपको राजस्थान की आज की सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। दरअसल आज राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया। ये बड़ा और अहम फैसला था नए गठित जिलों को लेकर के, और जो नए जिले बनाए गए थे उन्हें खत्म कर दिया गया है और साथ ही 3 संभाग भी खत्म किए गए हैं। तो राजस्थान में अब 41 जिले रह गए हैं, साथ ही जो संभाग की संख्या है वो भी अब पहले की तुलना में कम हो गई है, यानी कि 7 संभाग जो पहले थे वो ही रहेंगे। पिछली बार गहलोत सरकार ने नए जिलों का गठन किया था, 17 नए जिले बनाए थे और साथ ही 3 संभाग पाली, सीकर, बांसवाड़ा ये बनाए गए थे। अब इनको लेकर के बड़ा और अहम फैसला सामने आ गया है। 3 संभाग खत्म कर दिए गए हैं, जिनमें नाम शामिल है पाली का, सीकर का और बांसवाड़ा का। अब 9 जिले आपको बताते हैं जो खत्म कर दिए गए हैं और अब इन 9 जिलों का अस्तित्व नहीं रहने वाला है। दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर ये वो 9 जिले हैं जो अब नहीं रहने वाले हैं। साथ ही गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे। उनमें से कौन से जिले हैं जो अभी भी रहने वाले हैं, अब उनका नाम आप सुन लीजिए। इनमें शामिल है बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, पलोदी और सलुम्बर ये वो जिले हैं जो यथावत रहने वाले हैं। और जो दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर ये वो जिले हैं जो अब नहीं रहने वाले, इन्हें खत्म कर दिया गया है। और अब इन 9 जिलों को खत्म करने के साथ ही राजस्थान में नए जिलों की संख्या 41 हो गई है और संभाग 7 रह गए हैं। पहले 10 थे और अब 3 कम करने के बाद 7 रह गए हैं। तो वहीं एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी इंतजार किया जा रहा था कि उसको लेकर के क्या अहम फैसला आता है, पर हालांकि उसको लेकर के इस कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। यानी कि एसआई भर्ती को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि एग्जाम रद्द किया जाएगा या यथावत रखा जाएगा या क्या कुछ उसको लेकर के फैसला रहता है। तो एसआई भर्ती का प्रकरण आज के एजेंडे में नहीं था, ये मामला कोर्ट में लंबित है, कानून मंत्री ने ये कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है कि अभी इसको लेकर के आगे ही फैसला लिया जाएगा, अब इसको लेकर के कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो वहीं जो चुनाव से पहले ये नए जिले बनाए गए थे, इसको लेकर के बीजेपी सरकार ने हमला किया है पिछली गहलोत सरकार पर, और क्या कहा है वो भी ज़रा सुनिए और इन जिलों को खत्म करने के पीछे क्या वजह बताइए वो भी आप ध्यान से सुनिए। तो इन जिलों को लेकर के मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि चुनाव से पहले नए जिले और संभाग बनाए गए थे, वह व्यवहारिक नहीं थे, वित्तीय संसाधन और जनसंख्या के पहलुओं को अनदेखा किया गया था। साथ ही अनेक जिले ऐसे थे जिनमें 6 से 7 तहसीलें नहीं थी। इतने जिलों की आवश्यकता होती तो इसका परीक्षण किया जाता, पर बिना परीक्षण के ये जिले बनाए गए। उन्होंने कहा न तो इसके लिए कोई पद सृजित किए, न ही कोई कार्यालय भवन की व्यवस्था की गई। जितने जिले बने उनमें से 18 विभागों में पद सृजन की कोशिश की गई। ये जिले राजस्थान पर अनावश्यक भार डाल रहे हैं। रिव्यू के लिए बनी कमेटी ने पाया कि इन जिलों की उपयोगिता नहीं। आपको जानकारी होगी, कमेटी बनाई गई रामलुभाया कमेटी, जिसका काम यही था कि इन जिलों का रिव्यू करे और ये जानकारी जुटाए कि इन जिलों की क्या वाकई में आवश्यकता है या नहीं। और इस कमेटी ने अपना रिव्यू किया और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी। और यही इंतजार राजस्थान की जनता कर भी रही थी कि क्या जिले यथावत रहेंगे, क्या जिले कम किए जाएंगे। तो आज की कैबिनेट मीटिंग में यह अहम फैसला लिया गया। हालांकि लोग ये भी इंतजार कर रहे थे कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के क्या परिणाम रहेगा इस मीटिंग के बाद। तो ये स्थिति स्पष्ट की गई कि आज की कैबिनेट मीटिंग में एसआई भर्ती परीक्षा वाला जो मुद्दा था वो एजेंडे में शामिल नहीं था। तो वहीं सीईटी को लेकर फैसला लिया गया। सीईटी की जो मान्यता पहले 1 साल की होती थी, अब इसकी मान्यता को बढ़ा दिया गया है। 3 साल तक ये एग्ज़ाम जो अभ्यर्थी पास करेंगे उसकी वैलिडिटी रहने वाली है। और इसको लेकर के एक और अहम फैसला जो आज की कैबिनेट मीटिंग में लिया गया कि खाद्य सुरक्षा योजना में नए लोग जोड़े जाएंगे। 3 महीने के लिए अभियान चलाकर नाम जोड़े जाएंगे। प्रदेश में पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा। पुनर्गठन होने के साथ ही कई अहम बदलाव होंगे। तो 1 जनवरी से लग जाएगी जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की रोक, ये भी अहम फैसला। तो सरकार को 31 दिसंबर तक नए जिलों से लेकर नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने की छूट है। तो वहीं 31 दिसंबर के बाद जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर
रोक लग जाएगी। तो 1 जनवरी से प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं फ्रीज होने के कारण नई पंचायत, नए उपखंड, तहसील से लेकर नए जिले बनाने से लेकर उनकी सीमाओं में फेरबदल करने पर रोक लगा दी जाएगी। ऐसे में सरकार को नए जिलों पर फैसला करने के लिए केवल 31 दिसंबर तक का वक्त था। जब तक केंद्र सरकार इस छूट को आगे नहीं बढ़ाता, तब तक जिलों की सीमाओं में बदलाव संभव नहीं हो सकता था। तो वहीं 1 जुलाई से नए जिले बनाने और बाउंड्री में बदलाव पर जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की रोक थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने सितंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर नए जिले सहित नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। तो वहीं अब आपको जानकारी दे दें कि जो अहम फैसले लिए गए हैं, इसको लेकर के हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल देखें। जो जिले खत्म किए गए वहां से आपको प्रदर्शन की तस्वीर सामने आती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी से बड़ा मुद्दा बना सकती है। पर हाँ, बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ पर अपना फैसला दिया है, रिव्यू की बात स्पष्ट तौर पर रखी है और इसके पीछे जब ये फैसला सुनाया गया तो एक ठोस वजह भी रखी है। पर हालांकि आने वाले वक्त में इन जिलों को लेकर के जो गठन हुआ है, इसको लेकर क्या स्थिति होगी, वो भी स्पष्ट होना बेहद जरूरी हो।